नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम परसेंटेज का दूसरा भाग लेकर आए हुए हैं और उम्मीद है कि पिछली वीडियो थी उसको आप देखकर बहुत कुछ सीखे होंगे कि प्रतिशत एक्चुअल में होता कैसा है और उस पर हम कैसे ऑपरेशन करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बारे में आप सीख गए होंगे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ आगे सवालों को, अब अलग अलग सवालों को लेंगे और उन मेथडों का अप्लाई करना सीखेंगे। एक्चुअल में जो प्रतिशत होता है ना, उसमें आपसे या तो जो पहले और बाद वाला नियम मैं बताया उस पर आधारित पूछता है, या फिर 100% को वो जगह जगह बांट कर आपसे पूछता है। तो जगह जगह बांट कर पूछेगा या फिर सीधे सीधे तुलना करके पूछेगा। तो यही मतलब हमको समझना होता है कि एक्चुअल में प्रतिशत में आप करोगे क्या। तो उन्हीं को हम सवालों के माध्यम से ही समझ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले छोटे छोटे सवालों को लेता हूं और फिर उससे हम बड़े बड़े सवालों को करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज का सवाल शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो सवाल आपको नजर आ रहा होगा वो कह रहा है कि 5 संबंधे 4, ठीक है ना। 5 संबंधे 4 किसके बराबर है। तो आप देख लो कि अगर कहा जाए 5 संबंधे 4 किसके बराबर है, तो अब क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये पूछने का बस तरीका बदल दिया है, लेकिन तो पूछा वही है क्या कि 5/4 को प्रतिशत में बदलो। बात समझ में आ रहा है, पूछा वही है। डायरेक्ट ये नहीं कहा कि 5/4 को प्रतिशत में बदलो, उसने बस ये कह दिया कि 5 संबंधे 4 को, या 5 संबंधे 4 किसके बराबर होगा। तो अब तो समझ गए प्रतिशत में बदलना है, तो आप 100 का गुणा करते हैं, 4 से काट दीजिए, 25 बार गया, 25 पंजे होता है 125%। बोलो, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका जो सवाल है ये भी बहुत इजी है, आप सीख चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। कह रहा है 35% को भिन्न में बदलो। अब देखो, ये 35% है, इसको भिन्न में बदलना है। तो हमने आपको क्या सिखाया था, कहा था कि इसका मतलब क्या होता है वही लिख दो। इसका मतलब होता है 35/100, यही तो होता है। और फिर जो इसे काट के सरल रूप में दिखाओगे वही भिन्न हो गया। तो हो गया जी 5 सत्ते 5 दूनी, मीन्स आप कह सकते हो 7/20, ये भिन्न इसका रूप हो गया, क्योंकि अब इससे छोटा तो आप काट ही नहीं सकते हो। तो बात समझ में आ गया होगा। तो दो चीज आप समझ गए, ठीक है। अब जो सवाल है आपका वो कह रहा है 1000 का 10% क्या होगा। तो अब देखो, 1000 का 10% पूछा क्या होगा। तो आपको हमने बता रखा है कि का मतलब गुणा, और 10% है तो 10/100 हो गया। 2 जीरो हटा दो, दिखा क्या 100। तो 1000 का 10% 100 होगा। देखिए, आपको छोटे सवाल लग रहे होंगे, बट ये बेसिक है, ठीक है ना। आप इन्हीं को धीरे धीरे एक एक कड़ी बढ़ाते बढ़ाते आप बढ़िया तरीके से सीख पाओगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से सीखिएगा, ठीक है ना। अभी हार्ड क्वेश्चन आने बाकी हैं, अभी तो हम लोग बेस बना रहे हैं, धीरे धीरे आपका जो नॉलेज को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं। देखिए, अब जो सवाल है कह रहा है कि 4800 का 16 से 2/3% का 0.25% का मान क्या होगा। अब देखिए, अभी सवाल में थोड़ा सा बढ़ा दिया और है कुछ भी नहीं। कह रहा है जो 4800 है ना का, ठीक है ना, 16 से 2/3% का 0.25% कितना होगा, यही आपसे पूछा है। तो अब देख लीजिए, आपको अब क्या कहते हैं कि भाई 4800 तो लिखोगे, का मतलब बस गुणा लिख दो। अभी 16 से ही 2/3% है, तो 16 से ही 2/3% ये होता किसका है, ठीक है ना। तो या तो इसका भिन्न लिख लो कि ये 16 से ही 2/3% आपका होता है। 16 × 48 2 50, 50/3, इसका मतलब क्या आप देखें 1/6 का है। बात समझ में आ गया। ये 1/6 की वैल्यू को दे दिया है 16 से ही 2/3, तो इसको आप 1/6 भी लिख सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रहा है। ये नहीं समझ में आया, देख लो, 16 से ही 2/3 को आप क्या लिखोगे भाई, 50/3% ना। अब परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो बटे में 100 का मतलब हो गया क्या, 50 दूनी 100। तो ये 1/6 आया कि नहीं आया। बात समझ गए होंगे, अब तो क्लियर हो गया होगा।
अब ये 0 का है, का लिख लो 0.25%। अब 0.25% है तो ये समझ लो 1/4% है। तो 1/4% का मतलब क्या, 1/400। अरे भाई 0.25% को अभी गोली मारो, 0.25 को भिन्न में बदलोगे तो आप क्या लिखते हो कि जो संख्या दिखे उसे नोट कर लो और दशमलव के बदले 1 लिखते हो, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी आप 0 बढ़ा देते हो। तो आप देखोगे तो 1/4 आया कि नहीं आया, तो 1/4 आया। क्योंकि प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है, तो 400 हुआ कि नहीं हुआ, तो वही लिख दो 1/400। अब देख लो 2 0 से 2 0 हटा दो, 6 चौको 24 होता है, 24 दूनी 48 होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 2 आ गई। अब आपको समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया ना। तो जब ऐसे का वाले सवाल होंगे तो आपको बस गुणा ही करना है, काट पीट के जो लास्टली आपका आंसर बचेगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात समझ में, तो आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो सवाल आपका है वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ये गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है ना, और यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो अब ध्यान दीजिए कि आपसे सिंपल क्या कहा है कि ये गांव है, तो गांव में समझ लो परसेंट में बात की जाए तो परसेंट में सभी 100 होंगे, सभी लोग परसेंट में बात की जाए तो सभी को यानी पूरे को आप क्या मानते हो, 100% मानते हो। और अगर भिन्न की बात करा जाए तो पूरे को आप 1 मानते हो। ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रतिशत में अगर होल को कहा जाए टोटल कितना है तो 100% है, और भिन्न में कहा जाए टोटल कितना होता है तो 1 होती है। बात समझ में आ गया। तो कह रहा है ये गांव है, गांव में टोटल 100% लोग हैं, लेकिन इसमें से 2 तरह के हैं, एक तो आपका शिक्षित है, बात समझ में आ रहा है, और एक है अशिक्षित यानी अनपढ़। बात समझ में आ गया। तो कह रहा है कि भैया जो शिक्षित है ना वो 30% है, तो अशिक्षित कितने होंगे जी, 100% होंगे। बोलो बात समझ में आ गया। अरे भाई 100 में जब 30 लोग पढ़े लिखे हैं, बात समझ रहे हैं, तो बिना पढ़े लिखे कितने होंगे, 70 होंगे। बात यहाँ तक क्लियर है। लेकिन वो कहा गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। बात समझ में आ रहा है, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 6600। तो इस 100 का ये क्या गुना दिख रहा है, तो आप कहोगे 66 गुना दिख रहा है। नहीं, 100 में 66 का गुणा करो तो 6600 आ जाएगा। तो कह रहा है कि अशिक्षित कितने हैं, तो अशिक्षित हैं 70, इसमें भी 60 का गुणा कर दो, अरे 66 का आपका आ जाएगा, 1 0 बढ़ा दो, 6 7 42, और 42 4 46 मीन्स 46 20 उस गांव में मतलब अनपढ़ है, अशिक्षित हैं। बात समझ में आ गया। तो बहुत ही ग्रामीण अंचल है भैया, देख लो, ठीक है ना। तो अपने गांव का सुधार करिए, आप पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, ठीक है ना। शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपके जो आने वाले अनुज होंगे वो भी शिक्षित बनेंगे, और जब वो शिक्षित होंगे तो उनका कोई अधिकार छीन नहीं सकता है। हमें लोग चूतिया बना देते हैं, हमें बहका देते हैं, हम इधर के उधर हो जाते हैं, क्यों, अशिक्षा की वजह से। अगर हम शिक्षित होते तो हम अपना हर पहलू देख पाते कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना निर्णय लेते हैं। अभी तो हम केवल बस बहाव में बह जाते हैं, ठीक है ना। किसी ने कह दिया कि भैया वहाँ लूट मारी पड़ी है, दौड़ गए, ये नहीं देखा कि लूट किसकी पड़ी थी। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग शिक्षित बनिए और अपने आसपास जो भी लोग हैं आपके अनुज हैं उनको भी शिक्षित करिए, ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आ गया। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए ये सवाल जो आपका है, कह रहा है किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो अब देखिए बात यही सेम सवाल है कि भैया स्कूल में जो भी होंगे बच्चे सब 100% में होंगे। उसमें कह दिया कि भैया बॉय और गर्ल, तो जो बॉय है ना वो कितने 70% है, यही ना जी, जो बॉय हैं 70% है। तो आप बताओ जब ये 70 हो गए तो ये कितनी होंगे लड़कियां, ओ सॉरी उल्टा बोल दिए, बॉय 70 हो गए तो गर्ल कितनी होंगी, 30 होंगी। बात समझ में आ गया। 100 में जब 70 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी होंगी, 30 होंगी। ये बात क्लियर हो गया। अब जो है कि अब देख लो, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या कितना दे रखा है, लड़कियों की संख्या उसने दे रखा है 504। तो देखो ये संख्या दिया है 504,
तो आप देखो 30 का ये कितना गुना आपको दिख रहा है। तो 3 एकम 3 करोगे, फिर 3 छक्का 18 और 3 अड़े 24 यानी 1600। बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है क्या? 3 अट्ठे 24 और 10 से भाग कर दो। हाँ, तो 16.8। 3 से हमने काटा था, 10 अभी तो बाकी है ना, 10 से भाग करोगे तो 16.8 आ गया। बात समझ में आ गया। और आपसे पूछा है बच्चों की संख्या, तो बच्चों का यही 16.8 गुना कर दो। 7 अट्ठे कितना होता है, 1 जीरो बढ़ा दो पहले, है ना। 7 अट्ठे 56, 6 का हो गया 56 को 6 हो गया 5, और 7 6 42, 5 47 हो गया, और 7 एकम 7 4 11 हो गया। तो 11,760 लड़के हैं। ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। देखिए कुछ करना नहीं है, बस ये परसेंट को ना बांटना है। 100 थे टोटल, उसमें से 70 लड़के थे, तो लड़कियां कितनी होंगी? जायज़ सी बात है 30 है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं वो 504 है, हम कह रहे हैं नहीं जी 30% है। तो दोनों बातें सही है, तो इसका मतलब 30 का ये कितना गुना दिख रहा है आपको? तो बस देख लो कितना गुना है। अब लड़का पूछा है तो उतना ही गुना कर दो। अगर टोटल संख्या पूछता कि कितने बच्चे हैं तो 16.8 का यहाँ गुणा कर देते, 16 8 पे डबल जीरो लगा के तो ये कर देते 16,000। डबल जीरो है ना। हाँ, तो ये कुछ गलत आ गया क्या जी? कहाँ मिस्टेक हो रहा है? ये गुणा गलत हो गया, ओह सॉरी, ये दशमलव लगाना भूल गए थे, ठीक है ना। ये दशमलव लगाना भूल गए थे, 1176, क्योंकि दशमलव था ना यहाँ पे। बात समझ में आ गया था, क्लियर? बात समझ में आ गया। तो अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सवाल है आपका, कह रहा है कि चीनी की कीमत में अगर 25% की वृद्धि हो गई तो एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च वो बढ़ाना न चाहे तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखो ये सवाल आप पहले दिन ही कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस एक मतलब कि अगर हम देखें, देखिए 2 तरीके से बता रहा हूँ, क्या है, या 3 तरीके ले लीजिए। पहला तो हम पहले और बाद पे लगा के आपको दिखा देते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। देखो पहले चीनी का दाम 100 रुपया था, अब उसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। बात समझ में आ रहा है। तो 1% और है, वो कह रहा है खपत का, ये आपका मूल्य में वृद्धि हो रही है, और खपत में कह रहा है कितना कम कर दिया जाए कि जो बाद में व्यय होगा वो अभी भी अपवर्तित रहे, मतलब पहले 100 था तो अभी भी 100 रहे। कहने का अर्थ है, मान लीजिए ये आपका मूल्य में वृद्धि हो गई 20%, तो कह रहा है खपत में कितना कम कर दें कि पहले खर्चा 100 रुपया था तो बाद में भी खर्चा 100 रुपया ही रहे, बढ़े नहीं। बात समझ में आ रहा है। ये पहले और बाद का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसमें फिर आगे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर देख लीजिए, हमें चाहे आप बाद का नियम लगा दीजिए चाहे पहले का नियम लगा दीजिए। बाद में ये होता है कि भैया सीधे सीधे इसका गुणा, तो 20% बढ़ा यानी 120/100 हो गया। बात समझ में आ रहा है। 20% बढ़ा है, 25% बढ़ा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 25% है, सॉरी ये 25% है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 125, है ना। अब उसके बाद ये x को हम बाद में देख लेंगे कितना घटा है, और बराबर में क्या लिख दोगे 100। तो अब देखो यहाँ से ये 100 ये कट गया, यहाँ से ये कट, सॉरी गुणा हो जाएगा ना, ये तो कटेगा, ये गुणा हो जाएगा। तो ये देखो 125 x बराबर ये 100 गुणे 100 भी डाल सकते हो या 4 जीरो लगा सकते हो। मैं गुणा नहीं किया क्योंकि हमें काटना ही तो है। तो देखो x बराबर, चूंकि हम डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार बढ़िया से समझ जाइए, और फिर तो अपने हाथ जैसे मर्जी करिए। बात समझ में आ रहा है। तो देखो 25 पंजे होता है, 25 चौको होता है, 5 दूनी 10 होता है, 20 चौको 80 होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई है 80। तो अब ये देखो 80 जो है आप कहोगे 100 से कितना कम है, तो ये 20 कम है जी, तो वही 20% की कमी कर देगी खपत में, जिससे उसका जो व्यय है वो बढ़ेगा नहीं। बात समझ पा रहे हैं ना, क्लियर समझ में आ रहा है ना, कि अगर x की वैल्यू आपने 80 निकाल लिया है
तो 80 देखो 100 से कितना कम है, तो कहोगे जी 20 कम है, तो वही 20% की कमी करेगा। अगर ये 100 से अधिक होता तो जितना अधिक होता वही 100 से जितना अधिक होता उतनी वृद्धि हो जाती। ये बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए दूसरा तरीका आपको बता दूं मैं कि दूसरे तरीका में आप 10-10 का नियम अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, है ना। अगर पहले 10 रुपया उसका मूल्य था, खपत भी 10 किलो था, तो व्यय 100 रुपया था। बात समझे। लेकिन अब क्या हुआ, ये मूल्य जो है ना, अगर 1 2 3 न लिखकर चलो मैं लिख देता हूँ मूल्य, खपत और व्यय। बात समझिएगा। तो मूल्य 10 रुपया है, 10 किलो खपत कर रहे हो तो खर्चा 100 रुपया आ रहा है, लेकिन ये मूल्य अब कितना बढ़ गया है, 25% बढ़ गया। तो 25% की वृद्धि का मतलब हमने आपको सिखा दिया है कि 100 जोड़ कर लिखिएगा, 100 जोड़ कर लिखिएगा, तो 125% हुआ। और इस नियम में 10 से भाग कर देना तो कितना आ गया, 12.5। बोलो बात समझ में आ गया। ये नियम 10-10 का कहलाता है, ये अलग की बात है, लेकिन आपको फोकस करना है इस पे। लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसे समझ लीजिए, हो सकता है कहीं काम में करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये मतलब कि 12.5 हो गया। यहाँ पर ब्लैंक छोड़िए, अभी भी व्यय 100 रुपये चाहिए, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आप लेंगे ताकि इन दोनों का गुणा 100 ही आए। तो आप कहेंगे जी 8, या इससे इसमें भाग करेंगे तो 8 ही आएगा। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, पहले खपत 10 थी, अब कितनी हो गई 8। कितने की कमी किया, 2 की। किस में किया, 10 में। परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कर दो तो आ गया 10, मतलब 10 दूनी के 20% की कमी हो गई। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो पहली वीडियो में आपको मैं बताया था कि सिंपल आप कर लेना कि भैया जब ये 25% की वृद्धि है, तो 25% की वृद्धि है तो इसका अर्थ ये हो गया कि भाई 25% का मतलब 1/4, तो मतलब पहले 4 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 5। बात समझ में आ गया। पहले 4 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 5। तो कितनी कमी करे, तो कितना कम करे, तो देखो भाई क्या करना होगा कि यहाँ पर कमी करने का अर्थ क्या हो जाएगा, 1 की कमी करे, और किससे, मतलब ये वाला इससे जब 25% अधिक है तो ये वाला इससे कितना कम है, बस उतना ही तो कमी करनी है। तो अब ये 5 हो गया, परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कर दो, 20% आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। तो 20% की कमी हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं ना। अच्छा चलिए, इसके अलावा ये चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले वीडियो में हमने बताया था कि 1/4 ये वृद्धि है, तो कमी बताने के लिए आप क्या करते हो, 1/5 कर देते हो, इससे कमी यही होगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। कमी के लिए हमने कहा था कि जब कमी बतानी होती है तो नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए, और वृद्धि बतानी हो तो नीचों की संख्या छोटी होनी चाहिए। यही तो समझाया था पहली वीडियो में। तो अब इससे बड़ी करने के लिए मतलब इन दोनों को बस जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लिए तो 5 हो गया, और परसेंट में बदल दो, सिंपल 20%। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, यदि ये तो आप हल कर लेंगे, मैं आपको रटने वाली भी चीज़ एक बता सकता हूँ कि आप अगर उसे याद कर लेते हो तो इसे लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यूं ही देख के बता सकते हैं, लेकिन वो हमेशा काम नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको याद नहीं करने दूंगा, आप बस टेक्निकल सीखिए। ये वृद्धि है तो कमी बस करना है, तो कमी मतलब नीचे की संख्या बड़ी करनी है, बड़ी मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं, और ऊपर वाला ऊपर ही लिखना है। अगर ये यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 ही लिखते हैं, यहाँ 5 होता 5 ही लिखते हैं, 6 होता 6 लिखते, मतलब जो भी होता वही लिखा जाता। लेकिन कमी होगी तो इन दोनों को जोड़ लोगे, अगर वृद्धि बतानी होगी तो इनमें से घटा लोगे। ये बात क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना है। ठीक है, तो फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर फिर वही सवाल है कि चीनी के भाव में 40% की यदि वृद्धि कर दी जाती है तो वो खपत में कितना कमी करे कि आपका जो खर्च है अपवर्तित रहे। तो बस 1% है ना, तो आप देखिए मैं सारा नहीं बताऊंगा, बस 40% है, तो इस 40% को आप क्या लिख सकते हो, तो आप भाई 40/100 लिख सकते हो। तो 40/100 का मतलब हो गया 2/5। बोलो बात समझ में आ गया, ये 2/5 है। तो आप ये क्या है जी, वृद्धि है, आपको क्या बताना है, कमी।
कमी के लिए नीचे की संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो बड़ी के लिए 2 बटे इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 7। 7 को परसेंट में बदल दो, तो ये कितना हो गया जी 200 बटे में 7। अगर भाग करते हो तो 2 7 दूनी 14, 7 चौका 28 है ना, 14 7 8 56 4 और ये बटे 7, ये परसेंट हो गया। बोलो बात समझ में आ गया? सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, बस कमी पूछा तो हमने इसको जोड़ दिया। अगर वृद्धि कहता तो हम इसमें से 2 को घटा देते, 5 हो जाता। क्लियर है ना? अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये आपका जो सवाल है कह रहा है किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये से बढ़ के 7.5 रुपया हो गया। यदि उस पर होने वाला जो खर्च न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब देखो पहले क्या था, प्रतिशत दे रखा होता है, कितना प्रतिशत बढ़ गया तो कितना कम करें कि वो अपवर्तित रहे। अब क्या कर दिया, प्रतिशत हटा दिया। तो अब सीधे सीधे कह रहा है कि पहले दाम 6 रुपया था, अब कितना हो गया 7 रुपया 50 पैसा हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो या तो इसको जो प्रतिशत बदला है, मतलब ये जो बढ़ा है वो कितनी वृद्धि है उसका प्रतिशत निकाल लो, उसके बाद बता दो। या डायरेक्ट भी बता सकते हो कि भाई आपको कितना कम करना पड़ेगा। भाई जो 6 से 1.5 हुआ है तो 1.5 मतलब 1.5 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। कितना में कमी करनी पड़ेगी? तो 7.50 में करनी पड़ेगी। परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कर दो। आई देखो 15 पंजे 75 होता है, 5 से काट दो 20 आ जाएगा। मतलब आपको 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में। बात समझ में आ गया? जो एक्स्ट्रा लोड जा रहा है उसी को इसमें से कम कर दो ना, जो कम होगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा 6 से 1.5 रुपया बढ़ा है ना, तो ये 1.5 रुपया इसका कितना परसेंट है वही तो निकाल दो, उसी को तो कम करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो रट्टा नहीं, लॉजिकल समझो। आपके पास 6 रुपया था, मतलब 6 रुपया का भाव से चीनी थी, अब वो 7.5 रुपया हो गया। तो 7.5 रुपया हो गया, मतलब 1.5 रुपया बढ़ा है ना। तो 1.5 रुपया 7.5 का कितना है बढ़ा, कितना परसेंट है, वही कम कर दो। अगर सीधे कहता है कितना कम कर दें कि भैया खर्च उतना ही रहे, तो कहते हो 1.5 रुपया कम कर दो। अब वो कह रहा है कि कितना परसेंट कर दें, तो बस वो 1.5 रुपया 7.5 रुपया का कितना परसेंट है वही निकाल दो, हो गया आपका आंसर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हो गया ना? और यदि अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो परसेंट में भी बदल लेना। परसेंट में देखो 1.5 बढ़ा है, किस में बढ़ा है, 6 रुपया में। कब परसेंट बढ़ गया है तो इसको निकाल लो, तो 2 3 6 होता है, ठीक है ना। सॉरी 3 दूनी 6 होता है, और ये दशमलव हटा लो, तो 2 जीरो भी बढ़ा सकते हो, इसको हटा दो। बात समझ में गई कि नहीं? तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 2 से काट दो 25%। तो मीन्स आप क्या देखें कि 25% की वृद्धि हो गई है। पहला वाला सवाल आ गया ना, वो सीधे कहा था सवाल में कि 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कितने परसेंट की कमी करे खपत में कि व्यय अपवर्तित रहे, यही ना। इसी 25% को वो घुमा के पूछ दिया है, ठीक है ना। तो या तो परसेंट में बदल लेना, अब भाई इतने की वृद्धि है तो डेफिनेटली 20% की कमी होगी, अब रटन लगाना क्या, अब तो समझ गए ना। तो या तो परसेंट में बदल के लगा लेना या फिर डायरेक्ट ऐसे लगा देना। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है ना? ओके, तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो आपका ये जो सवाल है बहुत ही मस्त सवाल है, और इसका दर्शन तो पक्का कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरे जगन्नाथ बाबा के यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से कोई परिवार की खपत में कितने किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की जो खपत थी वो 33 किलोग्राम थी, ठीक है ना। बात समझिएगा। अब ये जो सवाल है कह रहा है कि मूल्य में 10% की आप वृद्धि कर दे रहे हैं, जो मूल्य है उसमें 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं। तो अब जब वृद्धि कर दिए हैं तो खपत में कितनी कमी करेंगे, बात समझ में आए? कितनी आपको कितने किलोग्राम खपत में कमी करनी पड़ेगी, और कह दिया कि खपत जो वृद्धि के पहले जो खपत थी वो 33 किलो थी, तो अब कितनी खपत होगी यही आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, 10% है तो मतलब 1/10 ही होता है। मतलब पहले मूल्य 10 रुपया था, अब मूल्य कितना हो गया 11 रुपया। बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? वृद्धि है ना। पहले ये मूल बताता है, नीचे की संख्या आपको ओरिजिनल वैल्यू बताती है, मूल वैल्यू बताती है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? तो पहले मान लेते हैं कि पहले जो
आपका जो चीनी का मूल्य था वो 10 रुपया था, अब उसमें क्या हुआ 1 रुपया बढ़ गया है, अब तो कितना हो गया 11, यानी पुराना मूल्य 10 रुपया था, अब जो मूल्य कितना हो गया 11 रुपया। लेकिन कह रहा है जो पहले खपत थी ना वो 33 किलो थी, तो बताओ खर्च कितना होता रहा होगा 330। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये भाई मूल्य है और ये खपत है, बात समझिएगा। तो ये व्यय कितना हुआ है आपका 330 हुआ। ये बात समझ पा रहे हैं ना कि पहले 10 रुपया दाम था, 33 किलो खपत थी, तो व्यय कितना हुआ जो कि 330। ये चाह रहा है कि व्यय न बदले, मतलब कि व्यय अभी भी 330 रहे, समझ रहे हैं ना, व्यय अभी भी 330 रहे। तो ये खपत पूछा है कितना, तो भाई देखो इससे इसमें भाग करोगे तो यही आएगा ना, 10 से भाग करो 330 में तो 33 आएगा, उसी तरह 11 से इसमें भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 30। मतलब अब जो है उसकी खपत कितनी होनी चाहिए 30 किलो। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है ना। तो अब आगे देख लेते हैं, समझ गए तो ठीक है ना। अब देखिए ऐसा ही सवाल है, ये भी आप इसे कर सकते हैं। लिखा है चीनी का मूल्य में 20% की अब कमी हो गई, पहले तो वृद्धि कर दिया, अब क्या कर रहा है कमी हो गई। जब कमी हो गई तो कोई परिवार जो है ना कि चीनी की खपत में कितना किलोग्राम क्या कर दे बढ़ा दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। और जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 सेम है ना, अब कितना कमी हो रही है 20%, नो हाँ ठीक है, मूल्य में 20% की कमी हो रही। तो देखो 20% की कमी का मतलब 1/5 हुआ, मतलब पहले दाम 5 रुपया था, अब कितना होगा 4 रुपया। बोलो बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना। भाई कमी हो रही है, कमी मतलब पहले 5 था, अब ये उसमें 1 घट जाएगा, यानी 5 का 20% कितना होगा 1 ही तो होगा, तो 5 में 1 रुपया कम हो गया, यानी पहले 5 रुपये की चीनी मिलती थी, अब वो 4 रुपया की मिल रही है। लेकिन जो पहले खपत थी वो कितनी थी 40, तो खर्चा कितना हुआ था 200, तो अब यहाँ पर भी तो 2 ये 100 वो 4 है, तो इसको कितना करेगा, तो 5 चौको 20 यानी 50 kg करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, उसका अब जो खपत होगा वो 50 kg का होगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना। देखो ये 50 कैसे आ गया, या तो ये कर लो, इनका गुणा करने पे 200 आए तो इसमें किसका गुणा करो 200 आ जाए, या आप ये लगा लो अनुमान कि इससे जब इसमें भाग करते हैं तो भागफल 40 आता है, तो इसी तरह इसमें भाग करो, जो भागफल आएगा आंसर हो गया। बोलो समझ गए ना, क्लियर है। तो आगे देख लेते हैं। चले दोस्तों, अब जो आपका सवाल है अब 2% पर होगा, यानी 2% अब दिए रहे होंगे। देखो पहला जो सवाल दिया है ये आप कर चुके हैं, इसमें नो डाउट, पिछली वीडियो में ही आपने देखा था। कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अब देख लीजिए, एक तो लंबाई में 20% का वो बढ़ाया गया है, चौड़ाई में 10% को बढ़ाएगा, दोनों बढ़ाए ही गए, कोई कम नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये 20% का मतलब 1/5 होता है और 10% का मतलब 1/10 होता है, ये तो आप जानते हैं। तो पहले 5 थी अब बढ़ के 6 हो गई, ये पहले 10 थी तो बढ़ के 11 हो गई। बोलो इतना में कोई दिक्कत है क्या किसी को, बढ़ रहा है ना, 5 में 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, 10 में 1 बढ़ गया तो 11 हो गया, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो क्या हुआ, तो 10 पंजे कितना होता है 50, ये क्षेत्रफल निकाला है लंबाई चौड़ाई का, ठीक है ना। और ये देखा जाए तो कितना हो गया 66। तो अब देखो 50 में कितना बढ़ गया है, तो आप कहोगे 16 बढ़ गया। किस में बढ़ा है 50 में बढ़ा है, परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कर लो, 50 दूनी 16 दूनी 32। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखिए इसी को आप पहले और बाद वाले नियम पर भी लगा सकते हैं, नो डाउट। देखो पहले उसका कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, बाद में हमें बताना है 2% दिया है। देखो लंबाई चौड़ाई लिखना जरूरी नहीं है, आपके दिमाग में बस ये बात होनी चाहिए कि हमको 2% दिया है और बाद का परिणाम पूछ रहा है या पहले का परिणाम पूछ रहा है, आपको इस बात पर ध्यान देनी है, ना कि वो क्या दिया है। बात समझ रहे हैं ना। तो देख लो अब क्या है कि पहले हमने माना चलो 100 था, यहाँ 20% बढ़ा दिया, यहाँ 10% बढ़ा दिया है, अब पूछ रहा है कि भैया बाद में कितना होगा, तो बाद का निकाल लो। तो बाद में हमने कहा था सीधे सीधे गुणा करना है, तो 100 है 20 बढ़ेगा 120% हो जाएगा, 10 बढ़ेगा 110% हो जाएगा,
अब गुणा करो, ये हटेगा, ये 12 1 कितना होता है 132। बोलो 100 से कितना अधिक आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे 32% दिख रहा है। 100 से जितना अधिक है वही वृद्धि है, तो 32 अधिक दिख रहा है, आ गया। तो जो भी आपको सूट कर जाए, जैसे भी आप समझ लें वैसे हल कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया? तो आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल फिर है, कह रहा है कोई पुस्तक है और उसका पहले मूल्य जो है 25% का कर दिया गया, कम कर दिया गया, और बाद में 20% बढ़ा दिया गया, तो उसके मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो सिंपल सी बात है, या तो पहले बात पे लगा लो। देखो पहले 25% क्या किया गया है, कमी कर दी गई है, फिर 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो 25% मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5। पहले 4 था, फिर 5 हो गया, सॉरी 3 हो गया, क्योंकि कमी कर दी गई है। अब यहाँ 5 था तो 1 बढ़ाकर 6 कर दिया गया। ये देखो 5 को 20 होता है, 6 3 18, कितने की कमी हो रही है, 2 की। किसमें, 20 में। परसेंट में बदलना है, 10, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10%। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। या फिर पहले बाद का नियम लगा दो फटाक से, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। 2% बस याद रखो, मूल्य क्या है उसे मतलब नहीं है। पहले मान लो 100 था, इसमें 25% की कमी पहले कर दी गई है, फिर 20% की वृद्धि आपने कर दिया, बाद का पूछ लिया। तो बाद का बताना है तो सीधा गुणा, ठीक है ना। सीधा का मतलब 100 हुआ, ये 25 कमी मतलब 75/100। देखो इस नियम में जो घटा के लिखेंगे, 25 की कमी है तो घटा के, वृद्धि होगी तो जोड़ लेंगे। 20% की वृद्धि है तो 120/100 होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। ये काट दीजिए। और देखो 25 चौको 100 होता है, 25 तिया 75 होता है, 3 तिरिके 3 चौको 12, यही ना। तो 30 तिया कितना हो गया, 90। अभी 90 देखो 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे ये 10 कम है, तो ये 10% की कमी हो गई। बोलो बात समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपको सारे सवाल कराने वाला हूँ, सारे हर टाइप के सवाल आपको लो से हाई तक ले जाने वाला हूँ। बट आप लगातार बने रहेंगे तो, ठीक है ना, लगातार आप बने रहिए। आपका मैथ कहीं से भी कमज़ोर होने नहीं दूंगा। बस आप लगे रहिए, अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए। चूँकि समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।